ओके नाउ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये फास्टर ईएफटी इफ़ेक्टिव है कि नहीं। तो मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो ऑल्सो मैकेनिकल इंजीनियर। तो अनलेस आई कैन फील इट या टच इट, मुझे ये एनर्जी वगैरह का चक्कर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। बस इंडिया में हम लोग कुंडलिनी वगैरह जो कहते हैं, बट उसको जागरूक करने के लिए सालों लगते हैं, सालों का मेडिटेशन लगता है, बड़ी साधना लगती है। तो ये फास्टर ईएफटी की टेक्निक या उनकी जो सिस्टम है, उससे क्या कैन यू हील, उससे इज़ इट इफ़ेक्टिव कि वो फास्ट तरीके से हो सकता है। तो इसके लिए मैंने एक्चुअली उनका जो टाइपिंग का जो टेक्निक है, वो मैं 3 या 4 लोगों के ऊपर मैंने ट्राई किया ये सेमिनार में। उनमें से एक थे वियतनाम वेटरन, तो उनको कोई समस्या थी, उस पर मैंने लगभग 1 घंटा उनके साथ मैंने बात की। और मैं उधर कुछ बिलीव नहीं कर रहा था, बट उनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही, इट वॉज वेरी ड्रामेटिक। तो पहले वो जो उनका सर बहुत नीचे था, बाद में वो हंसने लगे। और एक जापानीज़ औरत थी, वो 25 साल उनकी शादी है, हो चुके 2 बच्चे हैं उन्हें। और उन्हें एक उनकी चाइल्डहुड की एक उनको हमेशा एक ही घटना की याद आती थी कि वो स्कूल जा रहे थे और लेट हो गए और उनकी माँ उन्हें डांट रही है। तो जो रॉबर्ट जी ने जो टेक्निक्स बताए 5 दिन में, वो इस्तेमाल करके मैं उनके साथ लगभग 2 घंटे पे उन पे वो टैपिंग किया। और उनका जो लेवल था 10 वाज द हाईएस्ट लेवल की इंटेंसिटी में, वो उनको 10 से आई सॉ इट गोइंग डाउन 0 तक। तो इवन दो कि मुझे इतना उस पर विश्वास नहीं था, बट मैंने ये जो उनके जो ट्रांसफॉर्मेशन देखे और 2 लोगों पे भी। एंड ऐसा ही नहीं कि मैं जस्ट सिर्फ अमेरिकन लोगों पे या जो मुझे जानते हैं उन पे ही किया था। मैंने एक किया अमेरिकन पे, एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जापानीज़ औरत पे, और एक चाइनीज़ औरत पे ट्राई किया। और हर व्यक्ति में वो 100% मुझे सक्सेस मिला। तो मैं अभी भी एनर्जी के बारे में इतना विश्वास नहीं रखता हूँ, बट ये टैपिक जो टेक्निक है, उसके पीछे जो साइंस है वो बहुत ही लॉजिकल है। तो मेरा जो लॉजिकल माइंड है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, उस पर वो लाइक अ फ्लो चार्ट जैसा वो माइंड है, उनका टेक्निक है। ये तुम्हारा इनपुट है, या तुम लोग यहाँ प्रोसेसिंग करते हो, ये तुम्हारा आउटपुट है। और उनका जो टेक्निक है वो फ्लेक्सिबल है। तो अगर कुछ एक टेक्निक अगर नहीं चलता है तो यू जस्ट स्विच टू अनदर टेक्निक और फिर उस पर ट्राई करो। एंड बट द की इज़ परसिस्टेंट। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है तो आगे बढ़ो और विश्वास रखो कि एंड में कुछ तो हो जाएगा। और सिंस बाकी के इंस्ट्रक्टर्स भी थे बाजू में, तो मैंने सोचा कि मैं तो जितना मैं कुछ कर सकूँगा उतना मैं करूँगा। अगर कुछ नहीं होता है तो मैं रॉबर्ट जी को बुलाऊंगा और कह दूँगा कि अभी आप मुझे मदद करो। बट ऐसा मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये 3 दिन में मैं 4 लोगों पे ऑपरेट किया और मेरा सक्सेस रेट 100% था। ओके, मेरा नाम है अनंत नावकर। मैं बे एरिया में रहता हूँ, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। और बस 3 हफ्ते पहले ही मैंने ईएफटी का नाम सुना, थोड़े वीडियोस देखे यूट्यूब पे। और जैसे मैं ईएफटी के बारे में जानने की कोशिश की, तो एक नाम ज़्यादा से ज़्यादा आने लगा यूट्यूब वीडियोस में कि फास्टर ईएफटी। तो मैंने सोचा ये कौन है, ये रॉबर्ट जी स्मिथ। उनकी आवाज़ से तो ये लगता है कि बस इतने पढ़े लिखे तो लगते नहीं आवाज़ से, क्योंकि वो जो बातें करते हैं तो उन बहुत ही अनसाइंटिफिक बात होती है उनकी। बहुत ही लाइक जैसे वो बार में आके बात कर रहे हो किसी से, या फिर सोफ़ा पे बैठे बात कर रहे हो। तो ऐसे नहीं लगता कि आप किसी डॉक्टर से बात कर रहे हो या किसी थेरेपिस्ट से बात कर रहे हो। तो मैंने सोचा लेकिन इतनी हिट्स कैसे हो गए उनके वीडियो पे, लाइक 25,000 50,000 हिट एक वीडियो पे। और जैसे मैंने वीडियो देखना शुरू किया, पहला वीडियो देखा मैंने, सोचा ओके 10 मिनट हो गए। मैं सोचा ओके और एक देखता हूँ। मैं लाइब्रेरी में बैठा था पढ़ाई करने के लिए,
तो सोचा मैंने अभी एक आधा घंटे का ब्रेक ले लूँगा, तो उसमें 1-2 वीडियो तो कवर हो जाएंगे। तो 2 वीडियोस देखे और तब कुछ समझ में नहीं आया वो कुछ चल रहा है, बट उनका जो बिफ़ोर और आफ्टर जो ट्रांसफॉर्मेशन था दैट वाज बहुत ही ड्रामेटिक था। तो मैंने सोचा एक देख लेते हैं, और जैसे ही मैंने देखना चालू किया तो वो लाइब्रेरियन आके कहने लगा कि भाई अभी निकलने का वक्त हो गया। तो देखा तो मैं जब 6-7 घंटे उनके वीडियो देख रहा था, तो तब मुझे पता चला कि हाँ भाई, ये रॉबर्ट जी स्मिथ है, वो बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर तो है। डॉक्टर है इतना अच्छे वो मुझे मालूम नहीं, बट उनकी स्टोरीज जो है बस एक बार तुम उसको सुनना चाहो तो लाइक वो ख़त्म ही नहीं होती स्टोरी। और एक के बाद एक करके वो जब बातें करते हैं बहुत ही मधुर होती है उनकी आवाज़। और अगर उन इवन इफ़ यू डोंट बिलीव कि उनके एनर्जी कंसेप्ट या टैपिंग कंसेप्ट में, तो उनका जो ड्रामेटिक चेंजेस जो है उनके पेशेंट में, बिगिनिंग का उनका जो व्यक्तिगत जो वो रोने लगते हैं और बाद में वही जो घटना होती है उसके बारे में वो हंसना, उनको कुछ रिएक्शन नहीं होता कि भाई एक में भी घंटे पहले वो रो रहे थे और अभी 1 घंटे के बाद वो एकदम नॉर्मल हो गए। तो मैंने सोचा कि मैं अभी उनका EFT का जब सेमिनार दे लूँगा। तो एक सेमिनार था जो 2 ही हफ्ते में LA में था, तो मैंने सोचा मैं वहाँ जाऊँगा, और वो 5 दिन का सेमिनार है। एंड पहले 1-2 दिन तो मैं बस बहुत ही हेज़ी था कि ये तो अपना इंडियन जो फ़िलॉसफ़ी है, बस उसी फ़िलॉसफ़ी में सब होता है कि हम लोग जो कहते हैं कि ये माइंड और बॉडी का जो इंटरेक्शन होता है, और हम लोग जो जैसे आशीर्वाद देते हैं, और या अपने बड़े लोग जो होते हैं वो बच्चों के लिए जब उनको अगर वो जब रोते हैं तो हम उनको शांत करना चाहते हैं, वो जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं बस वही टेक्निक रॉबर्ट जी यूज़ करते हैं। और मगर उसके पीछे उनका एक बहुत ही अच्छा टेक्निक जो है वो एक्यूप्रेशर या जैसे चाइनीज़ एक्यूपंक्चर टेक्निक है, उनके मेरिडियंस में उसका यूज़ करके वो लोगों को अच्छा करता है। अपना हिंदी में भी एक बुक है डॉक्टर धीरज कोई, उन्होंने वो एक्यूप्रेशर के बारे में कहते हैं, उन्होंने मेरिडियन सब ट्रेस किए, बस वही इस्तेमाल टेक्निक वो करते हैं। और क्लासिक EFT में वो ज़्यादा पॉइंट्स यूज़ करते हैं, और उनका क्लासिक EFT का टेक्निक थोड़ा रिजिड लगता है, बट ये रॉबर्ट जी का जो टेक्निक है वो बड़ा ही फ्लेक्सिबल है। और जब वो एडवांस लेवल पे आप जाते हो तो टैपिंग की भी ज़रूरत नहीं है, बट मेंटली टैप करो आप और आप ठीक हो जाते हैं।